हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ नंदिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एआर पब्लिकेशन। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी एकदम रफ्तार के साथ अब तो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो बहुत अच्छे से आप सब पढ़ रहे होगे और अब तो ठंड भी शायद थोड़ी-थोड़ी सी तो कम हो रही है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो हमारी मैं बता दूँ आपको, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रेलवे का फाउंडेशन बैच जीएस जीके के लिए, जिसमें हमने फिज़िक्स स्टार्ट करी है। सबसे पहले साइंस से शुरू किया है, साइंस में भी हमने फिज़िक्स स्टार्ट किया है। तो फिज़िक्स की आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, लगभग आपकी शायद 10 क्लासेस हमारी ऑलरेडी आ चुकी हैं अप्रॉक्स। और जिन लोगों ने भी अगर सारी क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार एआर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखेगा और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके सारी की सारी फिज़िक्स की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? तो सब क्लासेस पहले देख लो। और लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। अगर वो टॉपिक नहीं देखा है आपने, वो दोनों क्लास नहीं देखी है, एक में क्वेश्चन था, एक में हमारा थ्योरी था, तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है, आज की जो क्लास है वो आपको थोड़ी-सी कम समझ आएगी, तो पहले ज़रूरी है जाके वो वाला क्लास देखो हमारा। ठीक है? आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है? ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है। साथ ही हम देखेंगे कि मोटर जो है हमारी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कैसे काम करती है हमारी मोटर, ये सारी चीज़ें। फैराडे के लॉ है हमारा वो देखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे, ठीक है? तो ये सारे के सारे हमारे टॉपिक जो हैं वो आपके रहने वाले हैं। तो ये बहुत हद तक आपका जो है लास्ट वाले टॉपिक से हमारा रिलेटेड है। ओके, स्टार्ट करते हैं चलो। पहला है हमारा चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा होता क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करेंगे तो किसी सतह से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है? बेसिकली ये वही है, जैसे ये हमारी मैग्नेट है, ये हमारी मैग्नेट है, ठीक है? इसके सरफेस से जितनी भी हमारी मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड जो निकल रहा है, जो लाइंस निकल रही है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं, ठीक है? कहाँ इसकी मात्रा ज्यादा होगी, कहीं इसकी मात्रा कम होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस, इसको हम बोलते हैं आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है? अब ये यहाँ पर लगा दिया हमने एक, क्या ये कंडक्टर है, एक तार है जैसे करके मान लो, कॉइल है हमारा, यहाँ पे हमने वो लगा दिया। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इससे कितनी पास हो रही है, कितनी लाइंस इसको निकल के जा रहा है, कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इससे पास ऑन हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी को क्या बोलते हैं, हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि किसी भी सरफेस से को चीर के, एकदम से चीर के जा रहा है, जितनी मात्रा हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, वही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, ठीक है? आगे समझ में। अब आप सोचोगे मैग्नेटिक फील्ड में और इसमें अंतर क्या है, तो इसमें अंतर इतना है कि मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा हो गया और मैग्नेटिक फ्लक्स इतना है कि जितना दूसरी सरफेस को हमारा पार करके जा रहा है तो वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ठीक है? तो ये इनमें बेसिक सा डिफरेंस है। इसको 5 से डिनोट करते हैं, 5 बराबर बी ए कॉस थीटा हमारा हो जाता है, ठीक है? तो यूनिट क्या है हमारी, यूनिट याद रख लेना, वेबर इसकी यूनिट है, क्या है हमारा वेबर, इसकी डब्ल्यू बी से डिनोट करोगे, ये हमारी इसकी हो जाती है यूनिट, ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देखो, जब किसी चालक कुंडली कंडक्टर कॉइल से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है, जिसके कारण हमारा जिसके कारण हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट बहने लगती है। पहले एक बार पढ़ के, अभी मुझे पता है पढ़ आपको लगेगा पढ़ पढ़ के सुना रहे हो क्या, अभी समझ आएगा सारी चीजें, एक बार पढ़ लो। इस संपूर्ण घटना को क्या बोलते हैं हम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमेना इन विच अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with a conductor or coil produces an induced EMF resulting in an induced electric current, ठीक है? इसका कहीं डायग्राम है नहीं है, ठीक है? तो मैं एक बारी आपको ना खुद से बना के दिखाती हूँ, वैसे मैं देख लेती हूँ हमारा डायग्राम है, ठीक है? देखो देखो, ये है मेरी एक चुंबक है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, एक चुंबक है, ठीक है? ये है मेरे पास क्या, एक चुंबक, दो पोल होते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इसका क्या है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है?
और एक दो बना लो। ये काटती नहीं है, गलती से मेरे से कट गई है, ठीक है। अब इसके आगे क्या किया मैंने ना, एक कॉइल रखी, वही एक कंडक्टर रखा, ये है मेरा एक कंडक्टर, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक कंडक्टर है। इसके आगे मैंने क्या है, एक कंडक्टर रख दिया, फिर एक कॉइल रख दी। इसको और तरीके से बनाते हैं, रुको। अब ये आपको ये प्लेन है तो आपको समझ नहीं आया, वैसे ये 3D में है। जैसे ये हमारा कॉइल है, मान के चलो ये मेरा कॉइल है, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा मैग्नेट, ठीक है। ये है हमारी मैग्नेट, या फिर थोड़ी चौड़ी भी हो सकती। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये है मेरी कॉइल, कंडक्टर है, और ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स के, सॉरी, ये है मेरा मैग्नेट। मैं एक बारी दोबारा से रिवाइज कर, मतलब दोबारा से आपको बताती हूँ। ये मेरे पास है कंडक्टर, ठीक है, जिसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं हो रही है, ठीक है। इसको कॉइल ही मान सकते हैं हम, कॉइल जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है, परिनालिका जो है वो है ये। और ये है मेरे पास एक मैग्नेट। अब इस मैग्नेट के चारों ओर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैं इसके पास ले जाऊंगी तो कुछ और इससे पास आउट हो रही थी। जैसे ही मैं इसको थोड़ा दूर ले जाऊंगी तो इससे लाइंस पास होने वाली कम हो जाएंगी। जैसे ही मैं पास ले जाऊंगी फिर ज्यादा हो जाएंगी, फिर कम हो जाएंगी। जैसे अभी ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ तक हम लेकर आए हैं जो हमारा कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है। तो इससे इतनी लाइन्स पास हो रही है, दिख रही है ना आपको। फिर मैं इसको जब दूर ले गई तो इससे थोड़ी कम लाइन पास हो रही है, थोड़ा मैं और पास ले आई तो इससे और ज्यादा पास हो रहा है, ठीक है। फिर मैं दूर ले गई तो हमारा क्या कम। मैं लगातार जो है ये आपका मूवमेंट कर रही हूँ। जब लगातार हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स वही तो है ना कि उस सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है। जब पास ले जाऊंगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है। जब दूर ले जाऊंगी थोड़ा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास होंगी। तो इसमें मैं जब लगातार चेंज करती हूँ ना, तो क्या देखने को मिलता है, तो मुझे देखने को मिलता कि इस कंडक्टर के अंदर कोई भी करंट पास नहीं हो रही थी, अब इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने की वजह से इसके अंदर मुझे देखने को मिलेगा कि अपने आप से ही हमारा करंट आपकी प्रवाहित होने लगी, समझे, ठीक है। इसके क्या है, इसके अंदर करंट हमारी प्रवाहित होने लग जाएगी। अब आपको पता हो कि जब मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बताया था तो मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, ठीक है। मतलब जब हम वोल्टेज देते हैं किसी भी कंडक्टर में, जब वोल्टेज क्रिएट होता है तब हमारा क्या देखने को मिलेगा, आपको तभी देखने को मिलेगा कि वहां से करंट पास होगी, अदरवाइज नहीं होती है। तो ये जो हमारा चेंज हुआ, ये एक प्रकार का, इसमें क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक प्रकार का फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की तरह कार्य करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। शॉर्ट में हम बात करें तो ईएमएफ, इसको हम बोलते हैं ईएमएफ। तो जब हमने किसी कंडक्टर से, किसी सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसमें जा रहा है, उसमें जब परिवर्तन किया, उस परिवर्तन की वजह से उसमें क्या है, एक प्रकार से धारा प्रवाहित होने लगी, करंट इंड्यूस हो गया, और इस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या इसको बोलते हैं हम, इंड्यूस्ड करंट। उसके अंदर करंट आ गया, और इस करंट आने की वजह थी क्योंकि उसके अंदर एक प्रकार का बल हमारा उत्पन्न हुआ फ्लक्स में चेंज करने की वजह से, जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ठीक है। यही इसने हमारा बोला था। इसमें देखो, ये देखो, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये हमारा यहाँ से आपका जो है पास हो रहा है। फिर हम इसको और पास ले आएंगे। वैसे इसमें पता, आई डोंट नो, इसमें थोड़ा सा क्लियर दे नहीं रखा है, ठीक है। मतलब ये लाइन थोड़ी और, मैं कहूंगी, और आगे तक होनी थी, ठीक। तो ये जैसे अब ये इतनी लाइन पास हो रही है, इसको और हम नजदीक ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब इतनी लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार जो है चेंज हम करते रहेंगे, ऐसा कंटिन्यूअसली हम करते रहेंगे, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे हमारा एक चेंज आपका आ रहा है। यहाँ पे एमीटर लगा दिया है, ठीक है। इस कॉइल के अंदर आपको क्या है, चेंज देखने को, सॉरी, करंट इंड्यूस्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। क्या है हमारा, इसके अंदर आपको आ जाएगा, क्या देखने को मिलेगा, करंट। यही हमारा प्रोसेस क्या बोलता है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा प्रेरित ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है हमारा, उसको कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, वो उसको अफेक्ट करेगी। दूसरा है कि हमारी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कुंडली में, जो आपकी
हमने परिनालिका लगा रखी है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आपके कितने हैं, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, कितनी जल्दी से आप उसमें हमारा चेंज कर रहे हो, ये इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, कितनी जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हो, स्लो स्लो रेट में चेंज कर रहे हो। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, पूरा प्रोसेस ये है कि चुंबकीय फ्लक्स में हमारा परिवर्तन होता है, उससे आपका क्या है, इंड्यूस्ड क्या होता है, हमारा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। उससे क्या देखने को मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे जिसको, आपकी धारा जो है वो उसके अंदर हमारी प्रवाहित होने लग जाएगी। आगे समझ में? ठीक है, अब देखते हैं, ये बात हमारी किसने बताई थी, ये हमको फैराडे साहब ने बताई। तो क्या बोल रहे हैं, ये फैराडे के नियम है हमारे। जब किसी चालक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें हमारा क्या है, प्रेरित ईएमएफ धारा उत्पन्न होती है। ये हमारी बात किसने कही थी, फैराडे ने कही थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, जो कि पूछा भी गया है कि हमारा ये लॉ किसका है, तो वो हमारे फैराडे साहब ने ये बात बताई थी कि किसी भी आप कंडक्टर के अंदर उसके में से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में जब आप चेंज करोगे तो क्या है, उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर एक फोर्स, एक प्रकार का फोर्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी वजह से उसमें धारा आ जाती है। ठीक है, क्या करंट बहने लगता है। अगला नियम क्या बोलता है इनका, कि प्रेरित ईएमएफ का जो हमारा परिमाण है फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। ज्यादा फ्लक्स में चेंज हो गया तो ज्यादा करंट की मात्रा होगी, और फ्लक्स में अगर कम चेंज हो रहा है तो हमारी कम मात्रा होगी। ठीक है, क्या होगी, हमारी कम मात्रा होगी। जैसे ये मैग्नेट है, ये हमारा इससे निकलने वाली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये है हमारी क्या, एक सेकेंड, ये है हमारी परिनालिका। पहले ये यहाँ थी सपोज करो, फिर बाद में हम इसको यहाँ पर ले आए। तो कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है, उस पर हमारा निर्भर करेगा कि जो हमारा करंट उसमें उत्पन्न हो रहा है उसकी मात्रा क्या रहने वाली है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या, फैराडे साहब के नियम। ये वही है, ये है हमारा क्या, ये है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो इसके अंदर से गुजर रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये हमारी मैग्नेट रखी हुई है। तो अब इसमें क्या है, हमारा एक प्रकार से करंट उत्पन्न हो गया। आप देख रहे हो करंट की डायरेक्शन हमारी ये है। ठीक है, जो हमने एमीटर लगाया है इसमें इसको लगाने के बाद हमको पता चला कि ऐसा भी होता है। फिर इस प्रिंसिपल पे का एप्लीकेशन हमने किया, और बहुत सारे ऐसी चीजें हमने क्या बोलेंगे जिसको, मोटर्स वगैरह, इन सब में इसका इस्तेमाल किया हमने। ठीक है, अप्लायंसेस को हमने इससे बनाया। ठीक, आगे समझ, आगे चलते हैं, हमारा अगला देखते हैं। अगला है हमारा, देखो लेंज लो। लेंज लो क्या कहता है, लेंज लो बोलता है कि जिस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से हमारा जो है प्रेरित धारा आई है, वो उसी का ही अपोज करने लगेगी। उसकी जो दिशा है वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगी। आए समझ में? देखो ये क्या बोल रहा है, ये है हमारा, ये क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये देखो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इसके अंदर से जा रहा है। आया समझ में? और इसमें जब हम चेंज करेंगे, जैसे ये मैग्नेट कभी पास लेकर आओगे, कभी दूर लेकर जाओगे, फिर पास लेकर आओगे, फिर दूर लेकर आओगे, यानी लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स में तुम चेंज कर रहे हो। इससे क्या है, हमारी करंट इंड्यूस हो गई। तो ये जो करंट की जो डायरेक्शन है ना, जो करंट की जो दिशा है, वो इस जो होने वाले लगातार चेंज है ना, इसका अपोज करेगी। इसका क्या करेगी, हमारा अपोज करेगी। ठीक है, इसका क्या है, अपोज करेगी। मतलब कि एक तो इसी की वजह से ये हमारा उत्पन्न हुई है, और ये हमारा उसी का ही, इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोज करने लगी। ये हमारा लेंज लॉ ऐसा बोलता है। प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस परिवर्तन का जो है वो हमारा विरोध करती है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंज कॉजिंग इट। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। क्या देखेंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। हमने जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो देख लिया था लास्ट क्लास में, अब हम देखेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये क्या बोलता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसको जनरेटर रूल भी बोलते हैं। क्या, हमारा जनरेटर, वही वाला जनरेटर जो हमारे लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करता है, शादी ब्याह में, सब में, बहुत सारे लोगों के घर पे भी होगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है, दाएं हाथ की पहली उंगली, ठीक है, दायां मतलब सीधा, ठीक है, दाएं हाथ की पहली उंगली को हम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे। दाएं हाथ की पहली, दायां यही तो होता है ना, राइट, हाँ, ठीक है, दाएं हाथ की पहली उंगली को हम कहाँ रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। मिडिल फिंगर को कहाँ रखेंगे हमारा,
सॉरी, अंगूठा को चालक की गति में रखेंगे, ये अंगूठा हो गया हमारी चालक की गति में। साथ ही मध्य उंगली को हम प्रेरित धारा की दिशा में रखें, कहाँ पे, प्रेरित धारा की। हमने देखो लेफ्ट हैंड रूल देखा था, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जैसे कोई भी हमारा कंडक्टर है, दो मैग्नेट्स है, इनके बीच का मैग्नेटिक फील्ड है, बेचारा इनके बीच में फंस गया है, तो इस पे कौन सा बल लगेगा, कौन सा हमारा फोर्स लगेगा, हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आपका पता कर रहे थे। इसमें हम क्या पता करेंगे, इसमें हम डायरेक्शन पता करते हैं कि जो हमारा करंट बन रहा है उसकी दिशा क्या होगी, ठीक है। हम क्या है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए करते हैं। इसमें अंगूठा को, थंब को कहाँ रखोगे आप, फोर्स की दिशा में, बल की दिशा में। तर्जनी उंगली जो है हमारी, ये वाली फिंगर, इसको हम कहा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मिडिल फिंगर हमारी कहाँ जा रही है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन में हमारी जाएगी, ठीक है। ये करंट हो गया। और तीनों के बीच में इतना तो पता होगा, कल ही बताया था कि तीनों के बीच में आपका 90 डिग्री का हमारा एंगल होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं किसी कुंडली में हमारा, तो ये हाँ, बाकी हमारा इतना ही था, यहीं पे खत्म होता है ये वाला राइट हैंड का जो रूल है। बाकी इससे कैसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। मतलब बेसिकली ये है कि आपको दे दिया जाएगा कि देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मोशन की गति ये है, अब आप करंट की, जो हमारा करंट इंड्यूस हो है उसकी गति, सॉरी उसकी जो दिशा है उसको पता करो, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरण को स्वयं प्रेरण कहते हैं। जैसे कोई भी कुंडली है, परिनालिका है, ठीक है, ये कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में बार बार ही चेंज करने से क्या है, धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, धारा उत्पन्न हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, आपका स्वयं प्रेरण या फिर हमारा सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इसकी यूनिट है हमारी हेनरी, और इसको एल से हम जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक आता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एक कुंडली में धारा परिवर्तन से दूसरी कुंडली में, ठीक है, मतलब एक कुंडली के अंदर ईएमएफ जो है वो हमारा प्रेरित हो रहा है, ये बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से हमारा क्या है, यहाँ पे दूसरी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होने पर हमारा परस्पर प्रेरण कहलाता है। इंडक्शन इज वन कॉइल इन द वन कॉइल ड्यू टू करंट चेंज इन अनदर कॉइल। मतलब कि देखो, इंडक्शन इन वन कॉइल ड्यू टू करंट चेंज इन अनदर कॉइल, मतलब कि दूसरी जो हमारी कुंडली है उसमें आपका करंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से, तो उसके बराबर में रखी हुई कुंडली होगी, उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, इंडक्शन देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, एम से जो है इसको हम डिनोट करेंगे। आगे समझ में, ठीक है। तो जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो म्यूचुअल इंडक्शन का, जैसे इसके करंट में चेंज हो रहा है, तो ये बराबर में जो रखी हुई है ना, इसमें भी आपको इंडक्शन देखने को मिलेगा, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, आपका परस्पर इंडक्शन या फिर प्रेरण। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल की। इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल इस सिद्धांत पर काम करती है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहक चालक पर बल लगता है। देखो, आपने हमारा ऐसी बहुत सारी मिक्सर हो गए, ग्राइंडर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है, हम जब इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास करते हैं तो उनमें से आपको देखने को मिलता है कि एक चीज घूम रही है, रोटेशन देखने को मिल रहा है। जैसे हमारा फैन की बात करो, हमारा पंखा है, ठीक है, पंखे को जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, ये हमारा जैसे पंखा है, ठीक, तीन पंखे के कितने होते हैं वैसे, वो मुझे याद नहीं है, शायद तीन ही होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा पंखा है, जब इस पंखे में इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये जो है हमारा घूमने लगेगा। पंखा क्या है आपका, घूमने लगेगा, घूमने लगता है ना पंखा, ये घूमा क्यों, कभी सोचा है आपने ये घूमा क्यों, ठीक है। पहले तो इसमें हमारी कौन सी एनर्जी का चेंज देखने को मिलता है, तो इसमें हमने प्रोवाइड की आपका कैसी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, कैसी, हमारी विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में। अब आप पूछोगे ऐसा कैसे, क्योंकि आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद इसमें आपको रोटेशन देखने को मिला है, इसमें क्या है, आपको घूर्णन देखने को मिला, रोटेशन, ये घूमने लगा, ठीक है। घूमने से इसमें क्या आया, गतिज ऊर्जा आई, और ये ऊपर टंगा हुआ था, ऊपर था, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का ही सम को हम क्या बोल रहे थे, मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे थे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमारे मैकेनिकल एनर्जी में आपका चेंज कर रहा है। तो आपने कभी सोचा है कि जो हमारा पंखा है ये कैसे घूमता है, कैसे काम करता है, आप सबको इतना तो पता होगा, इसके अंदर हमारी ना एक मोटर लगी रहती है, कई बार मोटर जब फूक जाती है तो हमारा पंखा जो है
वो आपका काम करना बंद कर देता है। ठीक है? तो इसके अंदर एक गोल-गोल सी हमारा जो है आपका इस प्रकार से एक मोटर जैसा लगा होता है। ठीक? मतलब मैं बना नहीं पा रही हूँ एग्ज़ैक्टली यहाँ पे। तो ये जो है हमारा कौन-सा प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या है वो हम देखेंगे। तो उसका नाम है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल। ठीक? अभी देखो आप पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, इसको रीड करो, बाकी अभी नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाऊँगी। ये देखा हमने, फिर है आपका कॉइल को लगातार घुमाने के लिए इसमें क्या है आपका स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर लगे होते हैं, जो हमारी करंट की दिशा को क्या है चेंज करते हैं। आगे समझते हैं इसमें। ठीक है? यहाँ पे देखते हैं। देखो, ये हमारा क्या है एक, ये हमारा क्या है? ये हमारी कॉइल है, सिंपल सी बात है, इतनी देर से कॉइल पढ़ रहा है। देखो ये हमारी है कॉइल, ये है हमारी कॉइल, ये है आपकी क्या, ये 2 मैग्नेट्स रखी हुई हैं। अब ये 2 मैग्नेट रखी हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हमने क्या है, इसको क्या है प्लेस कर दिया। अब आपको पता हो कि मैंने बताया था कि जब हम किसी भी कॉइल को 2 मैग्नेट के बीच में प्लेस करते हैं, उन पे मैग्नेटिक फील्ड लगता है, तो उनके पे एक प्रकार का बल लगता है। ठीक है? उन पे एक प्रकार का बल लगता है। वो बल कैसे लगता है वो तुमको यहाँ समझ में आएगा, कैसे लग रहा है वो बल। ठीक है? ये इस पे बल, ये भी इस पे बल लगा रही है, ये भी इस पे बल लगा रही है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब इधर से बल लग रहा है तो ये जो हमारा है ना, ये इधर झुके जा रहा है। ठीक है? ये हमारा नीचे हो जा रहा है, ये वाला हिस्सा आपका ऊपर आ जा रहा है। जैसे मेरा हाथ है, इधर से बल लग रहा है तो मेरा ये वाला पोर्शन नीचे जा रहा है। जैसे उधर से लग रहा है फिर हमारा वो वाला पोर्शन नीचे जा रहा है। आया समझ में? ठीक है? और इस वायर के अंदर से क्या है, हमारा करंट जा रही है। तो ये हमारा लगातार इस तरीके से आपका घूमता रहता है। लेकिन अगर हमको पूरा रोटेशन कराना है तो मुझे क्या है, इसको कैसे घुमाना पड़ेगा? मुझे इसको पूरा 360 डिग्री टर्न करना होगा। अभी सिर्फ ये इतना टर्न हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी कि जो हमारे ये करंट है ना, इसकी डायरेक्शन को मैं क्या है, हम चेंज कर देंगे। यही लिखा हुआ था आपका। ठीक है? यही लिखा हुआ है। कॉल को घुमाने के लिए यहाँ पे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर लगा होता है, और जो हमारा क्या करता है यहाँ पे, ये हमारा है कम्यूटेटर। ठीक है? यहाँ पे इसमें ब्रशेज़ होंगे, ये करंट की जो डायरेक्शन है ना उसको चेंज करेगा। जैसे ही हमारी करंट की दिशा चेंज होगी, तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा 360, पहले इसमें आधा घूम रहा था ये। ठीक है? जैसे ही करंट की दिशा चेंज होगी, फिर ये पूरा घूमने लगेगा हमारा। आगे समझ में? ठीक है? तो ये क्या है, हमारी करंट को रिवर्स कर देता है। देखो पहले ये इधर जा रहा था हमारा, फिर दूसरी तरफ ये इधर मुड़ रहा था। अब मैंने करंट की जब डायरेक्शन चेंज की, तो जैसे आधा ये इधर गया, फिर मैंने जैसे डायरेक्शन की फिर पूरा उधर चला गया। फिर इधर से ये ऊपर उठा, फिर मैंने डायरेक्शन चेंज की तो पूरा पीछे पलट गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, आपका काम करता है। ठीक है? आगे समझ में? ऐसे ही हमारी मोटर्स जितनी भी होती हैं, जो अभी पंखे जो होते हैं, वॉशिंग मशीन में हो गए, मिक्सर में हो गए, ग्राइंडर में हो गए, सारी की सारी जो मोटर्स लगी होती हैं हमारी, वो इसी प्रिंसिपल पे आपका जो है काम करती है। आगे समझ? ठीक है? कभी अगर मोटर-वोटर खोल के भी देखी होगी, तो भी आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँगी। तो खोलना, एक मोटर अगर कुछ खराब पड़ी हो, तो उसको खोलना। गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मोटर को बाँधते हैं, बाँधने का काम करते हैं, देखा है? उस पे पूरा ऐसे तार-वार लपेटा जाता है। चलो ख़ैर वो चीज़ें आपकी बहुत मतलब एडवांस लेवल की हो गई। अगला है हमारा, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की। किसकी? हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की बात करेंगे। इसमें क्या है हमारा, ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। देखो यहाँ हमें क्या दे बोला था मैंने, इसमें मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल में कि हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है बेटा, ये हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। लेकिन जब आप जनरेटर पे जाते हो, तो आप जनरेटर से आपको पता है कि हम उसको मैकेनिकल, उसमें क्या है हमारा मैकेनिकल एनर्जी फट 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 आवाज करता है कितनी, उसमें मैकेनिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है? उसमें हमारा इसका उल्टा हो जाता है। तो वही देखते हैं हम कैसे काम करता है। यांत्रिक ऊर्जा को ये जो है हमारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ये जो है हमारा मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका क्या है, चेंज कर रहा है। ठीक है? प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये हमारा करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जो अभी हम देख कर आ रहे थे। ठीक है? ये हमारा उस पे काम करता है। एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर हो गए, तो हमारा क्या है आपका, हाँ, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैंने ऐड कर दी यहाँ पे, बेसिक प्रिंसिपल वगैरह, डायरेक्शन जो है ये हमारा पूछ लिया जाता है, तो इसको याद करके चलना। इलेक्ट्रो सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे क्या होता है, फ्लक्स हमारा चेंज होता है, तो उसमें हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा करंट आ जाता है। ठीक है? डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग रहेगी, हमारा लेंज का नियम और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, उससे निकाल लोगे आप। जनरेटर क्या है हमारा, जनरेटर क्या है, किस पे बेस है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
ओके, ओके, ठीक है, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई कि ये हाँ ठीक है। जनरेटर 3 चीजें हमारा, तीनों को याद रखो कौन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इस पर हेडिंग नहीं, ये थोड़ा अलग होने चाहिए थे पॉइंट, बट हमारे ये अलग कर लो, ठीक है। किस किस पे बेस्ड है हमारा, ये वो बता रहा है। सबसे पहले जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इस पे बेस्ड है। ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर हमारा बेस्ड होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है। यूनिट ऑफ फ्लक्स हमारा वेबर होती है, ठीक, और हमारी इंडक्टेंस की यूनिट की बात करें तो वो होती है हमारी हेनरी। ओके, अगला हम देखते हैं हमारा मैक्सवेल का आपका संयुक्त सिद्धांत, मैक्सवेल्स यूनिफाइड थ्योरी, बहुत छोटी सी है, ज्यादा नहीं जाना है इसमें। क्या बोलती है ये, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र को मिलकर एक विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। इसी के कारण हमारा लाइट भी एक प्रकार की ईएम वेव हो जाती है, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है हमारा मैक्सवेल ने क्या बताया, अगर आपसे पूछे बस इतना ही पूछा जा सकता है, तो क्या क्या बताया मैक्सवेल ने कि विद्युत क्षेत्र जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और चाहे हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों मिलाकर क्या है एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निर्माण करते हैं, दैट्स इट। ठीक, तो हमारा ये टॉपिक छोटा था, थोड़ा सा मैं कहूंगी थोड़ा सा टिपिकल था, आपको सारी चीजें समझ में ना आए अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, बट जितना हो सकता है मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी नहीं आया कुछ चीजें समझ में, कॉन्ट्राडिक्ट करी होंगी कुछ जगह पे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई हो। एक बार से रिपीट करूं, चलो एक बार से सारा का सारा बाइंड अप कर देते हैं कि था क्या। थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, सो दैट्स व्हाई इट नीड्स। पहला हमने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वही है किसी भी सरफेस से हमारा पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा राउंड दिख नहीं रहा है जिसका मैं आपको बना के दिखा दूं, ठीक है। तो किसी भी, जैसे ये मेरी कॉइल है, ये एक वायर का कॉइल है, ठीक है, ये हमारा कॉइल है मान के चलो, ये पूरा का पूरा, अभी तार नहीं है मैं आपको बना के नहीं दिखा सकती, तो ठीक है, ये कॉइल है, इससे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी चेंज नहीं हो रहा है, कितना पास हो रहा है। जैसे मैग्नेटिक दूर है तो यहाँ तक का तो मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होगा, आगे वाली लाइन पास होंगी, तो जितना हमारा पास हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। इस केस में इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स ये इतना इतना मिला के है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। इकाई थी वेबर, डिनोट करते थे हमारा फाई से। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या है, क्या था हमारा, किसी भी कुंडली से, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा है उसमें लगातार हमारा चेंज देखने को मिलता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, इस तरीके से हम उसको लगातार कंटिन्यूअसली चेंज उसमें कर रहे हैं। जब हम उसमें चेंज कर रहे हैं तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, और इस चेंज की वजह से उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, क्या हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारा क्या देखने को मिलता है, आपको करंट उसके अंदर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, हमारी करंट आपकी जो है उसके अंदर देखने को मिलती है। किस पर डिपेंड करता है हमारा ईएमएफ, आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे कुंडली में, ये इस पे डिपेंड करता है। और हमारा जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में उसकी दर क्या है, जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर हमने फैराडे का लॉ देखा, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे की लॉ पे ही है। ये हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ बोलता है कि जब किसी चालक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर करंट हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। और मैंने ये बताया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या है, एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है एक प्रकार का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तभी बनती है जब उसमें क्या है, विभवांतर हमारा उत्पन्न होता है, तो एक प्रकार का विभवांतर है हमारा, ठीक है, क्या ईएमएफ, जिसकी वजह से करंट हमारा बनता है। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि प्रेरित ईएमएफ का परिमाण फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन द फ्लक्स, मतलब कि जितना ही हम फ्लक्स में ज्यादा चेंज करेंगे उतना ही इंड्यूस्ड जो हमारा ईएमएफ है वो ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है। जितना हम धीरे धीरे चेंज करेंगे, रेट ऑफ चेंज कम होगा तो ईएमएफ कम इंड्यूस होगा, ज्यादा होगा तो ईएमएफ हमारा ज्यादा इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, लेंज का लॉ देखा कि प्रेरित जो हमारी धारा करंट की जो उत्पन्न हो रही है वो जो हमारा ईएमएफ चेंज है जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुई है उसी का अपोज करेगी, ठीक है, उसी का ये बेसिकली अपोज करती है। फिर हमने दाहिने हाथ का नियम देखा था जिसमें हमारा करंट उत्पन्न हो रहा है कि आपका देखो गति क्या है, मोशन क्या है, उसको अगर हमको पता है, साथ ही मैग्नेटिक फील्ड की एक दिशा हमको पता है, तो हम देखेंगे कि करंट क्या है हमारा, वो किस दिशा में आपका उत्पन्न हो रहा है,
ठीक है, सेल्फ इंडक्शन देखा हमने, फिर म्यूचुअल देखा कि एक से ही दूसरे में इंडक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल देख लिया हमने, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में हमारी चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का देख लिया, जिसमें हमारी मैकेनिकल एनर्जी आपने देखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, मैक्सवेल की हमने थ्योरी देख ली। सो ये सारी की सारी चीजें हमने देखी। आई होप अब आपको सारी सब कुछ समझ आ गया होगा। ओके, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 10-12 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। पहला सवाल है हमारा, और बाकी देखो अभी तक अगर जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अब लाइक कर दो। अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच ही गए हो देखते देखते, तो डेफिनेटली चीज़ अच्छी लग रही होंगी आपको। ठीक है, मेरा पढ़ाना अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो तभी आप यहाँ तक देख रहे हो, तो उसके लिए चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को। पहला देखते हैं हम क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन क्या है, मैंने वही सारी चीजों को आपको इंक्लूड किया है जो हमारी पूछी जाती हैं या फिर पूछी गई हैं प्रीवियसली। तो सेल्फ इंडक्शन हमारा क्या होता है बताओ। पास की कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण एक कुंडली में ईएमएफ का, पास की तो आ ही नहीं रही यहाँ पे, एक ही कुंडली का मतलब है, दूसरे का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो पहला तो गलत है। सेल्फ मतलब सेल्फ से सेल्फ, खुद ही वो इंड्यूस हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की गति के कारण कुंडली में ईएमएफ का प्रेरण। ठीक है, देखते हैं। फिर आता है हमारा, किसी कुंडली में उसकी धारा में परिवर्तन के कारण ईएमएफ का प्रेरण। इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इट्स ओन करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इट्स ओन करंट, खुद के करंट में चेंज होने की वजह से उसमें इंडक्शन देखने को मिलेगा। सेल्फ इंडक्शन वह घटना है, यहाँ से और समझ लो अच्छा, जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित बदलती धारा उस कुंडली में विद्युत प्रेरण बल उत्पन्न करती है। मतलब एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है, एक कुंडली है जिसमें हमारी धारा बह रही है, उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा और उस चेंज की वजह से ही हमारा विद्युत प्रेरण बल ईएमएफ जो है इंड्यूस हो जाएगा। इसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, यह इसलिए होता है क्योंकि बदलती धारा एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है समझ में, क्योंकि जो हमारे करंट बार बार आपकी चेंज हो रही है, तो उससे उसके अंदर, कॉइल के अंदर एक प्रकार का क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, उसमें चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, जो अपनी ही धारा में परिवर्तन का विरोध करते हुए ईएमएफ का को उत्पन्न करता है, यही हमारा लेंज नियम भी बोलता है। यही तो बोला था लेंज का लॉ। अगला देखते हैं, देखो, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। ठीक है, कब सबसे अधिक होगी, द इंड्यूस्ड करंट इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज रिलेटेड इज डैश रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा दोनों के बीच में, तब सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तब सबसे ज्यादा हमारी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे समझ में, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कॉइल की गति की दिशा 90 डिग्री या लंबवत होने पर प्रेरित धारा उच्चतम होती है, क्योंकि इसमें ईएमएफ जो है वो हमारा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगला सवाल है, एक ऐसी एसी जनरेटर, ये एसी है, ऐसी नहीं है, क्या लिख दिया है, एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। एन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, विद्युत धारा ले जाने वाले चालक बल पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बताओ। तो हमने देखा था कि ये किस पे काम करता है, ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो है हमारा काम कर रहा है। क्या, आपका एसी जनरेटर जो होता है। ठीक है, तो एसी जनरेटर जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। 1856 में ब्रिटिश हेलीग्राफ ऑपरेटर सैमुअल वर्ली ने एसी जनरेटर का आविष्कार किया था। किसने किया था आविष्कार, तो ये है हमारी सैमुअल वर्ली। ठीक है, एसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। मैकेनिकल एनर्जी को ये किस में चेंज करता है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, तभी तो जनरेटर से हमारी बिजली आ जाती है। ठीक, अगला सवाल है हमारा, घरों और उद्योगों में उपयोग किए जाने हेतु अत्याधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन से डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो, टू यूज होम्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, बताओ, इलेक्ट्रिक मोटर का, इलेक्ट्रिक केटल का, इलेक्ट्रिक जनरेटर का, फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर का। टोस्टर आपका करंट बनाएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है।
ना मोटर बनाएगी ना इलेक्ट्रिक केटल बनाएगी। ठीक है, मोटर तो इलेक्ट्रिक सिटी का इस्तेमाल करके काम करेगी, सेम इलेक्ट्रिक केटल करेगी। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है और उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। यह घरों और उद्योगों में उपयोग किए जाने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग जो है हमारा किया जाता है। ओके, अगला सवाल है हमारा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश के रूप में रूपांतरित करती है। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। देखो, सबसे पहले तो जब क्वेश्चन कराए जा रहे हो ना, तो ऐसे सुनो मत, खुद से सोचो, पॉज करो वीडियो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे आपकी भी नॉलेज टेस्ट होगी कि आपने पढ़ाया है वो, मतलब आपने जो पढ़ा है कितना आपको याद रहा है। दूसरी मेरी भी आप कर सकते हो कि जो हमने पढ़ाया है आपको, जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टॉपिक हमारे नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन हमारे पूछ गए हो, तो ये चीज भी आपकी टेस्ट हो जाएगी। तो खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया करो पहले। तो क्या है हमारा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जब विद्युत धारा एक मोटर कॉइल से होकर गुजरती है तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ इंटरकनेक्शन से एक बल उत्पन्न होता है जो कॉइल को घुमाता है और यांत्रिक ऊर्जा में बदलता रहता है। मैंने बताया भी था कि मोटर्स हमारी कैसे आपकी काम करती हैं। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत मोटर में डैश दिक परिवर्तक और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क करने के रूप में कार्य करता है। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर डैश एक्ट्स एज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द कम्यूटेटर एंड द बैटरी। तो क्या हमारा ऐसा है जो काम करता है, सोचो। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कम्यूटेटर की तरह क्या काम करेगा, क्या हम वहां पे ब्रशेस लगे होते हैं। ठीक है, उसमें क्या लगे होते हैं, हमारे कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं। ठीक है, तो क्या हमारा कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो करंट की धारा है वो आपको लगातार बदलती रहती है, तभी आपका पूरा एक टर्न जो है कंप्लीट होता है। देखो, विद्युत मोटर में कार्बन ब्रश दिक परिवर्तन और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। ब्रश आमतौर पर कार्बन या फिर ग्रेफाइट जैसी नरम प्रवाहिक सामग्री से क्या है, ये हमारे बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक वंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड कंडक्टर कॉइल। किसमें होगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी, जब उससे मैग्नेटिक फ्लक्स उसका चेंज हो रहा होगा, तभी तो ईएमएफ हमारा होगा। देखते हैं, केवल बंद कुंडली और एक छड़ चुंबक की ओर ले जाए जाने पर होगा, या तो हमारा केवल एक छड़ चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर। ठीक है, अगला देखते हैं, ये हमारे दोनों गलत हैं बाय द वे। अगला है, या तो छड़ चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर या बंद कुंडली को छड़ चुंबक की ओर। मतलब ये मेरी कुंडली है, ये मेरी चुंबक है, इसको मैं या तो इसके पास ले जाऊंगी या फिर इसको मैं इसके पास ले जाऊंगी, बात तो वही है ना। ठीक है, बात तो वही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेदर इधर बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल और अ क्लोज्ड कॉइल इज मूव टुवर्ड्स अ बार मैग्नेट, दोनों ही आपको स्थितियों में चेंज देखने को मिलेगा। जिस चेंज की वजह से क्या है, हमको क्या है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको ईएमएफ बोलते हैं, वो हमारा इंड्यूस्ड हो जाएगा और फिर आ जाएगा आपका करंट। अगला सवाल देखते हैं, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। मतलब कि ये बोल रहा है, आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से हमारा करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो हमारी करंट आ रही है ना, उसको अगर हमको बढ़ाना है, ठीक है, पहले कम थी अब ज्यादा करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। कुंडली में फेरों की संख्या को अगर हम बढ़ा देंगे, चुंबक की गति में अगर हम वृद्धि कर देंगे, या फिर हमारे कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में अगर हम वृद्धि कर देंगे, तब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने बताया था कि एन मतलब कि कुंडली में कितने चक्कर हैं ये इस पर डिपेंड करता है। तो पहला बिल्कुल सही है, कुंडली में फेरों की संख्या एन जो है उसका नंबर हम बढ़ा देंगे। चुंबक की गति में वृद्धि, एग्जैक्टली कि जो हमारा फ्लक्स हो रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, वो जल्दी जल्दी हो, जितनी जल्दी जल्दी होगा उतना ही करंट हमारा ज्यादा आपका बनेगा।
ठीक है, तो दूसरा भी हमारा सही हो जाता है। लेकिन तीसरा बोला है कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, ये हमारा इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। पहला और दूसरा दोनों ही हमारे यहाँ पे हो जाएगा सही। ठीक है, प्रेरित धारा की मात्रा बढ़ाने के लिए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार यह जरूरी है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अधिक हो। यह नियम कहता है कि प्रेरित विभव होगा बराबर हमारा एन इंटू डी फाई इंटू डी टी। फाई क्या है? फ्लक्स है। ठीक है, जहां एन कुंडली के फेरों को, स्मॉल एन या फिर कैपिटल एन किसी से भी नोट कर सकते हो, और डी फाई डी अपॉन डी टी है हमारा चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ परिवर्तन। तो इस आधार पे क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने से प्रेरित विभव जो है वो और धारा दोनों बढ़ती हैं, क्योंकि ईएमएफ सीधे तौर पर एन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने से चुंबकीय फ्लक्स अधिक होता है। ठीक है, तो जिससे क्या है, डी फाई अपॉन डी टी बढ़ता है हमारा, और प्रेरित धारा भी अधिक उत्पन्न होती है। कुंडली के तार के प्रतिरोध में वृद्धि वृद्धि करने से हमारा प्रेरित धारा घटेगी, क्योंकि अधिक प्रतिरोध अधिक अवरोध उत्पन्न करता है। ये तो बताया था कि ज्यादा जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट कम फ्लो होगा। तो ज्यादा प्रतिरोध होगा तो कम घटेगा, बढ़ेगा नहीं, इसने बोला था बढ़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा। When a conductor moves in a direction parallel to the magnetic field, the induced EMF generated it will be indefinite, maximum, न्यूनतम, या फिर हमारा जीरो, या फिर हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, When a conductor moves in a direction parallel to the magnetic field, देखो ये है हमारी मैग्नेट, ये है मेरी मैग्नेट, ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बोल रहा है कि कंडक्टर को पैरेलल मूव करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड है अगर, तो इसके पैरेलल मूव करना है। ठीक है, इसके पैरेलल मूव करना है। पैरेलल मूव करोगे तो क्या होगा बताओ, या फिर बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, अगर मैं बोलूं ऐसे भी बोल सकते हो, पैरेलल, ये मेरा कोई कंडक्टर है या फिर ये है मेरी कॉइल, ये है मेरी कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसके पैरेलल मूव करना है, मतलब कि ऐसे करके, इस तरीके से हमारा मूवमेंट ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे नहीं हो रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है ऐसे करके। तो बोल रहा है कि हमारा फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट क्या होगा, जीरो होगा, ज्यादा होगा, इंडेफिनिट हो गया तो जीरो होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा, आपका जीरो होगा। जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में चलता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत चालक बल ईएमएफ शून्य होगा। आगे समझ में कैसा रहेगा, हमारा जीरो रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कारक बलों से संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इन इलेक्ट्रिक मोटर है, उसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म्स ऑफ द आर्मेचर ऑफ द मोटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या पहला हमारा ऑप्शन है, इनका परिमाण असमान होता है और हमारी दिशा जो है वो आपकी विपरीत होती है। इनका परिमाण समान होता है और हमारी दिशा विपरीत होती है। वैसे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही होगा। बाकी देखो, इनका परिमाण असमान होता है, मतलब मैग्नीट्यूड अनइक्वल होता है, और समान दिशा में अनुदेशित होते हैं, तो गलत है। ठीक है, इनका परिमाण समान होता है और दिशा समान होती है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे हमारा सही, इनका परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत होती है। द मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन इज अपोजिट। किस किस की एक बार और समझो। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक, इसमें हमारा फोर्स लग रहा है, उसकी जो आर्म्स है एमेचर की, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है इस पे फोर्स लग रहा है। तो क्या पूछ रहा है, तो जो फोर्स लगेगा उनका परिणाम समान होगा, लेकिन डायरेक्शन, भाई डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक फोर्स नीचे लगेगा, दूसरा फोर्स ऊपर उठाएगा, सेम बात है ना, एक फोर्स नीचे झुका रहा है तो दूसरा ऊपर उठा, तभी तो वो रोटेशन करेगा, ऐसे कैसे रोटेशन कर जाएगा। तो हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, फोर्स दोनों पे बराबर लगेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे कि मान के चलो फोर्स की इकाई क्या है, बताओ बताओ, न्यूटन है ना। जैसे कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, 10 न्यूटन का ही इधर से लगेगा, लेकिन ये इसको नीचे दबाएगा, ये इसको ऊपर उठाएगा, तो डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट।
ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हो जाता है हमारा करेक्ट। आगे समझ में, एक विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर कार्य करने वाले बल परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, जिससे मोटर का घूर्णन बल टॉर्क उत्पन्न होता है। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हमारे परिवर्तित किया जाता है। ओके, ठीक है, तो फाइनली हमारा जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। सारी की सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझी। उम्मीद है अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जितने भी सवाल पूछे जाएंगे इससे बाहर आई डोंट थिंक सो कि हमारा कुछ भी सवाल आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा अगर आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत होती है इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो बार बार ही देखो, जब तक समझ नहीं आता है तब तक देखो। और अभी देख लिया है तो उसके बाद उसको खुद से भी पढ़ो। तो खुद से कहाँ से पढ़ोगे? खुद से पढ़ने के लिए आपके पास किताब होनी चाहिए, और वो है हमारी रेलवे समान विज्ञान की समान अध्ययन की किताब। इसमें आपको फिजिक्स देखने को मिलेगी, और ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत अच्छे से हमारा समझाया हुआ है। तो वहां से जाके आप खुद से सेल्फ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सेल्फ पढ़ना तो बहुत जरूरी है। तो चीजें आपको जो पढ़ी यहाँ पे कहानियों की तरह, जब खुद से पढ़ोगे तो आपको याद आने लगेगा, आप विजुलाइज करने लगोगे, अच्छा ऐसे ऐसे बताया था मैम ने तो ये ऐसे है, तो आप उसको और अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। ऑफर लगा हुआ है अभी, तो 299 में ये जो किताब है हमारी अवेलेबल है, किसी भी ई कॉमर्स साइट पे आपको मिल जाएगी। लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देखोगे, यहाँ पे आपको मिलता है लिंक। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, और बाकी टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा ज्वाइन कर लो यार पब्लिकेशन का। इस पे बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स ई बुक्स आपको दी गई हैं इन फ्री। अभी करंट अफेयर की भी आपको किताब दी गई है। करंट अफेयर की बहुत दिक्कत होती है आप लोगों को ना, एग्जाम आने वाले होते हैं, कहाँ से एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए पूरे साल भर का करंट, क्योंकि साल भर रोज तो पढ़ा नहीं है ना करंट। ठीक है, तो एक साथ मिल जाए पूरा और हम पढ़ लें। तो उसके लिए यहाँ पे देखोगे आप टेलीग्राम चैनल पे फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है। इंग्लिश की अभी नहीं आई है, तो थोड़ा सा इंग्लिश वाले बच्चों पेशेंस रखो, धैर्य रखो, इंग्लिश बहुत जल्दी आने वाली है। अभी हमारे पास है हिंदी की। ठीक है, तो हिंदी की पीडीएफ को डाउनलोड कर लो यहाँ से और खुद से पढ़ लीजिएगा। बहुत कलरफुल मैनर में बहुत बढ़िया से आपको सारी चीज़ें हमारी दे रखी हैं। ठीक है, बाकी इस क्लास की पीडीएफ भी हम आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया है देन डू कमेंट, कमेंट में लिखो अच्छा लगा है, खराब लगा है, जो भी लगा है यार लिखो। ठीक है, बाकी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो लेक्चर को। अगर लाइक नहीं किया तो गलत बात है, तो देख भी ले, लाइक भी एक लाइक दे दो यार, कुछ नहीं मिलता, पैसे थोड़ी ना मिलते हैं लाइक से, ना आपके पैसे जाते हैं। ठीक है, वो अच्छा लगता है देख के, अच्छा इतने बच्चे पसंद कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन आता है, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अर्लियर आई यूज टू स्टडी, तो आई यूज टू थिंक यार क्या लाइक वाइक ऐसे करके, जब टीचर जब हमारे बोलते थे तो मुझे ऐसा लगता था, बट अभी समझ आ रहा है कि कमेंट कर देना एक हल्का सा, या फिर उनको लाइक कर देना, कितना ज़्यादा एप्रिशिएशन, मतलब थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना किसी की चीज़ों को, तो कितना अच्छा फील कराता है। ठीक है, एक एप्रिशिएशन से इंसान के अंदर ऐसे करके एनर्जी भर जाती है कि और चलो और देना है बच्चों को, ऐसे वाला ना हो जाता है। तो वही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं मिलता इससे। तो सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन भी दबा देना, सारे के सारे नोटिफिकेशन ताकि आपके पास पहुंच सके। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। अगली क्लास में मिलेंगे, और अगला टॉपिक बहुत भयंकर होने वाला है, बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, पूरा हमारा लाइट पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर्स पढ़ोगे, लेंस पढ़ोगे, तो अच्छा खासा वेटेज है उस चैप्टर का, और चैप्टर बड़ा भी हमारा 2-3 पार्ट में खत्म होगा एटलीस्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, खुश रहो, बढ़िया।